अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार साथियों। मैं वासिद कुरैशी, नवलगढ़, राजस्थान। आज आप लोगों के सामने मानवता की शानदार मिसाल, इंसानियत की शानदार मिसाल हमारे सामने हैं जगदीश जी कड़वासरा साहब। सर, सबसे पहले तो मेरे चैनल पर आपका बहुत-बहुत अभिनंदन है, स्वागत। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन कुरैशी साहब। और आपके आने से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि हम आपसे पहली बार मिल रहे हैं और जी, मुलाकात कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा खुशी के पल शायद कभी पहले हुए होंगे, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। ये आपका स्नेह मेरे लिए प्यार है, आपकी मोहब्बत है मेरे लिए, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जी, अभी जी। सर वर्तमान समय के अंदर कौन-सी जगह पद पे स्थापित और क्या कार्यरत है? मैं अभी ग्रामीण महिला महाविद्यालय शिवसिंगपुरा सीकर में सहायक आचार्य पद पर कार्यरत हूँ, जो वहाँ पर इंटीग्रेटेड कोर्स है बीएड का 4 साल का, बीएससी बीएड और बीए बीएड। वहाँ पर मैं अध्यापन का कार्य करवाता हूँ और बड़ी अच्छी तरीके से वहाँ से जो हमारे स्टूडेंट्स निकलते हैं, जी। बड़ी खुशी होती है कि मैं एक अच्छे अध्यापक बनाने का काम कर रहा हूँ। आपके जीवन के बारे में मैंने थोड़ा-सा सर्च किया है। जी, जीवन संघर्षशील भी रहा है आपका। जी, जी, ज़िंदगी से लड़ते हुए आपने अपने कदम को लड़खड़ाने नहीं दिया बल्कि आगे बढ़ते गए आप। जी। कुछ कहानियाँ बताएँगे? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीवन में लड़खड़ाने वाली बात जो आप कह रहे हैं, कई बार ऐसे संकट आते हैं, कई बार परेशानियाँ भी आती हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि ईश्वर जो करता है, जी, वो ज़्यादा बेहतर जानता है हमारे से कि हमारे लिए जी, क्या अच्छा है। मेरा ये रहा है कि मैं गीता का अध्ययन हमेशा करता हूँ। ओके, प्रतिदिन एक पाठ है मैं गीता का करता हूँ सुबह प्रातः जी, उठ कर के। तो उससे मेरे दिमाग में ये एकदम फिट बैठ गया कि ईश्वर जो करता है वो हमारे हिसाब से नहीं करता। तो हमें जो भी होता है, जो भी घटनाएँ हमारे लिए घटित होती हैं, जो भी परेशानी हमारे जीवन में आती है, उनसे घबराना नहीं। हमेशा उनको एक चैलेंज लेकर के और आगे बढ़ते रहना और यही मैं करता आया हूँ। बहुत सारी जो है मैं तो बचपन से मेरा गाँव में रहा, कक्षा 6 से मैं हल चलाने लगा। ओके, ऊँट से एक दिन में 10 बीघा ज़मीन को जोतने का काम करना, 6 कक्षा 6 का बालक, जी, जी, 12 साल का बालक, फिर वहाँ से गाँव में 8वीं तक स्कूल थी, वहाँ से पढ़ने के लिए दूसरे शहर में जाना, शहर में भी जब छुट्टी होती तो वहाँ से पैदल आना गाँव तक और पैदल जाना। इन सब बातों को देखते हुए फिर आगे की जो परेशानी आई तो कोई ज़्यादा कठिन लगी नहीं। जीवन के अंदर शिक्षा की यात्रा कैसी रही आप? 8वीं कक्षा तक गाँव में पढ़ा, फिर 9th कक्षा के लिए मैं रतनगढ़ चला गया। मेरे बड़े भाई साहब वहाँ पर विज्ञान के अध्यापक थे गवर्नमेंट स्कूल में। जी, वहाँ से फिर जब उनका फर्स्ट ग्रेड में प्रमोशन हो गया तो फिर मेरे एक दूसरे बड़े भाई जो आजकल डीटीओ हैं बीकानेर में, अच्छा, तो वो वहाँ पर डिप्लोमा कर रहे थे तो मेरे को वहाँ छोड़ा तो मैं बीकानेर चला गया। और 2 साल बीकानेर पढ़ने के बाद में जब उस समय 10+2 कोर्स लागू हुआ तो उसमें थोड़ा दिक्कत ये आई कि आप चाहे तो कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो और आप चाहे तो स्कूल में सीनियर कर सकते हो। ओके, 11th हमने कर ली थी लेकिन उस समय ये थोड़ी असमंजस की स्थिति हुई, तो डूंगर महाविद्यालय में एडमिशन होना था, फार्म लगाने में हम विलम्ब हो गए तो वहाँ पर भी नहीं लग पाया और पीछे से स्कूल वाले एडमिशन भी बंद हो गए। तो वो 1 साल मेरा बड़ा बिना एक परीक्षा दिए और बिना किसी पढ़ाई के ऐसे गुज़रा तो वो मैं सोचता हूँ कि वो मेरा 1 साल जो है ना, वो मेरे पता नहीं कौन से अवसर आते उनको उनको मैं छोड़ चुका। फिर मैंने 10+2 से सीनियर करने के बाद में फिर मैंने 1 साल चमड़िया कॉलेज में बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ से किया। उसी समय आयुर्वेद में अजमेर में मेरा एडमिशन हो गया। पहली बार जो है ना एडमिशन के लिए पहली बार टेस्ट हुआ था राजस्थान का एक। उस टेस्ट में मेरा नंबर आ गया और मुझे गवर्नमेंट कॉलेज लोहिया हॉस्पिटल मिली। जहाँ पर मुझे आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा पद्धति जी, का प्रारंभिक ज्ञान मुझे मिला वहाँ जी, पर, है ना? तो उसके बाद में मैंने सोचा कि अब मैं क्योंकि मेरी सीनियर तक हुई थी, फर्स्ट ईयर तक हुई थी, तो उसके बाद में मैंने सोचा आगे पढ़ाई जारी रखें, तो फिर मैंने बीए प्राइवेट किया और उसके बाद में मैंने एमए सोशियोलॉजी से किया 98 में। फिर 2000 में मेरा एमए पॉलिटिकल साइंस से हुआ, जी, तो उसमें मेरे फर्स्ट डिवीज़न के नंबर आ गए। फिर मैं अजमेर गया एमडीएस यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर एनएस गहलोत सर थे, मैंने कहा सर मेरे को तो पीएचडी करनी है। उन्होंने कहा कि यार नाम क्या है तुम्हारा? मैंने कहा मेरा जी, नाम तो जगदीश प्रसाद कड़वासरा है।
जी। बोले ये कड़वासरा होते क्या है? मैंने कहा जाट होते हैं सर ये अच्छा, तो बोले यार जाटों को मैं नहीं करवाता। अच्छा। मैंने कहा सर अभी क्यों नहीं करवाते? बोले यार जाट वैसे मुझे कोई जाट से एलर्जी नहीं है, लेकिन मेरे संपर्क में कोई जाट लड़के आए और उन्होंने टाइम पर काम नहीं किया, तो मेरे एक मन में भावना ऐसी बन गई कि जाट लड़के काम नहीं कर पाते। जी। मैंने कहा सर मुझे एक मौका दीजिए आप। तो उसी समय वहाँ पर एचओडी थे डॉक्टर जोशी सर, तो वो इसी उन्हीं के चैम्बर में आ गए उसी समय। तो उनका देखो सर ये जाट है, कड़वासरा है और ये कह रहा मैं पीएचडी करूँगा पॉलिटिकल साइंस में। तो जोशी जी ने कहा कि क्यों क्या दिक्कत है? तो करवा दो। बोले आप कह रहे हो तो करवा देता हूँ। बोले हाँ करवा दो। तो फिर उन्होंने हाँ भर ली और 2004 में मेरी सर के अंडर में पीएचडी हुई और फिर उनका मेरे प्रति इतना स्नेह हुआ कि वो जाट वाली बात तो भूल गए हुँ, और एक गुरु शिष्य का जो संबंध होता है, प्रेम भाव होता है वो हो गया। वो हो गया और मेरी 2004 में पीएचडी बड़ी आसानी से बहुत शानदार तरीके से हुई और मुझे वो पल याद आते हैं। आज वो गुरुजी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं हमेशा उनको याद करता हूँ जब भी मेरी पीएचडी की कोई बात चलती है। पॉलिटिकल साइंस से आपने पीएचडी प्राप्त की। जी, पीएचडी की डिग्री आपने जी, अपनी मेहनत से हासिल की। जी। राजनीति की डेफिनेशन सही तरीके से क्या होती है? राजनीति देखो, मैं मेरे हिसाब से मैं जो समझा कि राजनीति वो नीति है जो राज को करने के लिए लागू की जाती है। और राज किसके लिए किया जाता जी, है? राज कभी आप अपने लिए नहीं करते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर राजनीति की बात करते हैं, सही राजनीति और शुद्ध राजनीति, शुद्ध आचरण वाली अगर राजनीति करते हैं तो जनता का भला सोच करके अपना भला सोचें, अपने को कष्ट पा करके अपन जनता को सुख दे सकते हैं, वो राजनीति है जो मुझे लगता नहीं कि आज के इस युग में हो। सही राजनीति तो वो है। एक राजनीति का विद्यार्थी होने के नाते जो मैं समझ पाया इतनी जी, जी। सारी जो पढ़ी, मेरे हिसाब से ये राजनीति मेरा है। प्रश्न भी सर इसलिए था आपसे क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस के जी, जी। स्टूडेंट रहे हैं और आपने पीएचडी जी। पॉलिटिकल साइंस से की, इसलिए मैंने आपसे राजनीति का सवाल किया जी, है। जी, जी, जी। आप जीवन के अंदर सबसे अच्छा आदर्श किसको मानते हैं? मैं मेरे जीवन में सबसे अच्छा आदर्श मेरे पिताजी को मानता हूँ। मैंने सुना है कि आपने 70 बार अपने जीवन के अंदर ब्लड को जी, डोनेट किया है। जी, जी, मैं सही। तो जहाँ तक ये समझता हूँ, मैंने जहाँ तक लोगों के जीवन को बचाते हुए देखा, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी के अंदर और अपने शरीर के अंदर बहता हुआ खून का एक कतरा भी अपने खून के अंदर से निकलकर दूसरे की नसों के अंदर बह जाए, इससे जी, बड़ा कोई भी दान नहीं हो सकता, इससे जी। बड़ा कोई भी बेहतरीन काम और शानदार काम नहीं हो सकता। जी, कुरैशी साहब मैं बताऊँ, मैं बीकानेर में जब पढ़ता था जी, और उसके बाद में जब मैं पीएचडी करने लगा था, पीएचडी का काम मैं कर ही रहा था, जी, शुरुआत किया जी, था, तो जी। मेरे एक मित्र है अरुण अग्रवाल, मुझे याद है। उनके पत्नी को डिलीवरी होने वाली थी अच्छा, और उनके डॉक्टरों ने चेकअप किया तो बोले भई ये भई इसको तो तुरंत 1 यूनिट ब्लड चाहिए और नहीं तो पता नहीं जो है स्त्री का डेथ भी हो सकती है। तो वो घबराया सा आया मेरे पास है, बोला कि यार जगदीश तुमने कभी ब्लड डोनेशन किया है क्या? मैंने कहा नहीं किया मैंने तो। बोले कर सकते हो क्या? मैंने कहा बिल्कुल कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लगा कि ये कोई आसान सा ही काम है, इसमें क्या है हाँ, ब्लड ही हाँ। तो देना है। जी, और वो घबराया तो मैंने कहा तू क्यों घबरा रहा है इतना? बोले यार मेरी पत्नी को चाहिए और मैं नहीं दे सकता, मेरे को बहुत डर लग रहा है। हुँ, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, चल अभी चल। तो बोले अभी चले? मैंने कहा हाँ, चलो। तो मेरा खाना खाया हुआ था उस समय। हाँ, हाँ। मुझे पता नहीं था कि ब्लड देने से पहले पेट में कुछ भोजन पहुँचा होना चाहिए। पीबीएम हॉस्पिटल है, वहाँ गए हॉस्पिटल में और वहाँ डॉक्टर ने पूछा कि आपका खाना खाया हुआ है क्या? मैंने कहा खाना खाया हुआ है। तो बोले ब्लड डोनेशन आपका किया हुआ है क्या? मैंने किया हुआ नहीं है। तो आपको डर नहीं लग रहा? मुझे को कोई डर नहीं लग रहा मेरे को तो। जी, तो बोले हम अभी लेते हैं आपका। मैंने कहा ले लो। तो उन्होंने ले लिया जितना लेना है 1 यूनिट ले लिया और वो मेरा दोस्त मेरी तरफ आश्चर्य से देख रही है, इसको कुछ हो ही नहीं रहा। जी, ये ब्लड दे रहा है, इसको कुछ हो ही नहीं रहा। फिर घर आ गए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में जब मैं सरदार शहर से एमएड और एमफिल करके यहाँ पर पोदार बीएड कॉलेज में जब आया जी, उसमें एज ए लेक्चरर आया था मैं, 2006 की बात है। तो ग्रीन ग्लोबल फाउंडेशन की तरफ से और लॉयंस क्लब नवलगढ़ की तरफ से उस समय ब्लड डोनेशन के कैंप लगते थे। आज तो बहुत सारे लगते हैं जी, और जी, लोगों में इतनी अवेयरनेस आ गई, जागरूकता, कोई डर नहीं है। जी, लेकिन उस समय डरते थे लोग। 51 यूनिट ब्लड होना भी बड़ा थोड़ा कठिन काम लगता था कि 51 यूनिट हो जाए तो यूँ लगे कि ब्लड डोनेशन हमने जी, जी, सफल जी, हो गया। जी, तो मैं फिर जाता और बच्चों को कहता कि आप भी चलो हमारे साथ। तो बच्चे घबराते हैं, मेरे स्टूडेंट। मैंने कहा हाँ, आपको देना नहीं है, मैं जाऊँगा और मैं ब्लड डोनेशन करूँगा और मेरे को देखना है खाली।
और जो आप को यूं लगे कि नहीं सर को तो दिक्कत हो रही है तो आप बिल्कुल मत देना, और मेरे कोई असर नहीं करे, कोई फर्क नहीं पड़े ना, तो आप भी दे देना। 2-4 बार बच्चे गए, 10-10, 8-8 साथ में गए, एक-एक 2 दिन ही देना शुरू किया। फिर तो पूछते रहते बच्चे कि सर वो ब्लड डोनेशन कैंप कब आएगा? अच्छा, तो देने चले जाते हो, हम देते। तो 2015 में जिला कलेक्टर महोदय एस एस सोता जी थे उसमें अपने झुंझुनू में, उन्होंने हमें 26 जनवरी के दिन ये ब्लड डोनेशन के लिए और सम्मानित भी किया। अच्छा, अच्छा। हाँ, और उसके बाद में तो चलता रहा ये। फिर हर 3 महीने बाद में एक खाने का ध्यान रखते हैं, विशेषकर मेरी घरवाली ने मुझे कभी रोका नहीं, जी, टोका नहीं। जी, जी। मेरे घरवालों ने भी कभी रोका टोका नहीं। मेरे पिताजी ने, मैं बताता था तो उन्होंने कहा था ये बहुत अच्छा काम है, ये जी, करते रहना चाहिए। जब तक तुम करना चाहो करते रहना, जब तक डॉक्टर मना नहीं कर देना कि स्वास्थ्य के लिए अब ठीक नहीं है, अब उम्र हो गई है, नहीं करना, तब तक आपको करते रहना चाहिए। जी। पता नहीं ये खून किसकी रगों में दौड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए तो कहते हैं रक्तदान महादान। पैसे का दान दे दो, पता है इसको दिया, जी, पकड़ जी, दोगे जी। आप। बिल्कुल, बिल्कुल। रक्त का दान महादान इसीलिए कहा गया कि पता नहीं किसके किसकी रगों में दौड़ रहा है। और दूसरा, ये किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, जी, चाहे जितना आप केमिकल बना लो, कुछ भी बना लो, लेकिन रक्त नहीं बना सकते। बिल्कुल, रक्त की बिल्कुल। बॉडी में ही बनता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये है, तो चलता रहा। और मुझे किसी ने भी कभी भी कहा और मुझे लगा कि अब मेरा टाइम है, मैं रक्तदान करता रहा और आज भी करता हूँ। अब मेरा समय हो गया, अब अगला जो मेरा रक्तदान होगा 71वीं बार होगा। कितनी बार होगा? हाँ, अगला। 70 बार आपने अपना ब्लड हाँ, डोनेट कर ब्लड। दिया है। हाँ, मैंने कोई प्लेटलेट्स डोनेट नहीं, ये पूरा रक्त ही दिया है। जी, जी। बहुत सारे लोग प्लेटलेट्स करके और वो बता देते हैं कि हमने 100 बार कर दिया, 150 बार कर दिया, वो हुँ। वाला नहीं है, जी, जी। अपना प्योर है। सर बहुत बड़ा काम हुँ, किया है अपने जीवन के अंदर हाँ, आपने और काबिल-ए-तारीफ़ है, मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है कि आपकी तारीफ़ की जाए। बहुत नहीं, ज़बरदस्त नहीं। काम किया है आपने कि अपनी रगों में बहने वाले खून को जी, जी, दूसरों की रगों में बहता हुआ देखते हुए उसको जीवनदान मिल जाए, इससे बड़ा क्या काम हो सकता है? जी। मुझे इसका फ़ायदा भी हुआ। जी, देखो मेरा जो है ना, एक्सीडेंट हुआ 2 बार, 3 बार एक्सीडेंट हो गया। जी। ये 6 पसलियाँ टूट गई। अच्छा। हाँ, एक बार बीकानेर सेमिनार में जा रहे थे हम हुँ। किसी कॉलेज में, तो गाड़ी का टायर ब्रस्ट हो गया और गाड़ी पलट गई, टूट गई। एक खून का कतरा बाहर नहीं निकला मेरा। जी। इसके बाद में हमारे संभागीय आयुक्त थे, सीकर को संभाग बनाया था डॉक्टर मोहनलाल जी यादव। हम दोनों ने साथ में पीएचडी किया था। अच्छा, वो केमिस्ट्री से थे, मैं पॉलिटिकल साइंस से था। अच्छा। तो उनकी बेटी की शादी में गए, तो वापस आते वक़्त किसी डीजे वाले ने मेरी कार को टक्कर मार दी, तो उसमें भी मैं, मेरा बेटा, बेटी, मेरी मिसेज़ सब साथ थे। किसी को भी एक खून का कतरा बाहर नहीं निकला। जी, सारों एयर बैग खुल गए, किसी को चोट नहीं आई। जबकि देखने वाले कह रहे थे इस गाड़ी में बचेगा कौन? जी। हमारे जस्ट पीछे एडीएम साहब आ रहे थे, सीकर एडीएम साहब, उसी शादी में जाके। तुरंत जो एक्सीडेंट हुआ उन्होंने अपनी गाड़ी में लिया, डॉक्टर को हॉस्पिटल में फ़ोन किया, बोले मैं आ रहा हूँ एडीएम साहब, और इस प्रकार से हुआ। फिर हमें पता चला कि एडीएम है, मैंने उनको बताया कि मैं भी वहाँ से आ रहा हूँ। लेकिन ये रक्तदान की बात बता रहा हूँ, जी, जी। रक्तदान करने से हमें एक रक्त का कतरा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, न हमारे इससे निकला। जी, तो जी, मैं जी। तो मानता हूँ कि उस अल्लाह ताला की, ईश्वर की ये जी, हमें जी, हमें जी। भेंट है कि हमें बिल्कुल, हमारा बिल्कुल। जीवन चलता रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरे लोगों को भी कहना चाहूँगा कि भई इस प्रकार का काम करते हैं जी, तो आपका रक्त बहेगा नहीं, जी। व्यर्थ नहीं बहेगा, आपका रक्त निकलता है तो वो किसी की रगों में दौड़ेगा, किसी की जान को जी, जी, बचाएगा। ये मानना था और चलते रहे, और आप जैसे लोगों का सानिध्य प्राप्त होता रहा। जी, जी। सब लोगों ने उत्साह बढ़ाया, सब लोगों ने प्रेम भाव दिया, जिसको कहा कभी किसी ने नहीं मना किया। आज भी मेरे स्टूडेंट मेरे को पूछते हैं, सर रक्तदान कहाँ करना है, कोई ज़रूरत हो तो मैं बताना। जी, जी। ऐसी टीम है अपने सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, बीकानेर। मेरे पास जितने भी स्टूडेंट पढ़े हुए हैं और जिन्होंने मेरे साथ ब्लड डोनेशन किया, वो उनकी टीम है। वो कहते हैं सर जो कभी ज़रूरत पड़े हमें तुरंत कॉल कर बहुत देना। अच्छी बात है सर। बहुत कुरैशी जी, आप मेरे से पहली बार मिले, जी, जी सर। और मैं मेरी ज़िंदगी में मैंने इतने सारे स्टूडेंट लिए हैं। जी, जी सर। 2000 से पढ़ा रहा हूँ मैं, जी, जी सर। और इतना इतना शानदार और सरल और सहज भाव से मिलना, और इतनी सरल भाषा में शानदार शब्दों का उपयोग करते हुए आपका बोलना, और आपके इस चैनल के माध्यम से मैंने 2-4 इंटरव्यू पहले भी देखे हैं। जी, जी सर। तो आप मेरे से नहीं, हर आदमी से इतनी आत्मीयता से कैसे मिल लेते हो आप? सर, आप जैसे महानुभवी लोग मुझसे मिलते हैं या मैं उनसे जाकर मिलता हूँ, तो उनके सानिध्य में जाने के बाद उनका अनुभव मुझे प्राप्त होता है और शब्द ही एक ऐसी चीज़ है सर, जो दिल में उतर जाते हैं और दिल से भी उतर जाते हैं। जी, तो जी। मेरा जहाँ तक मेरी ट्राई रहती है, मेरी कोशिश जो रहती है कि मेरे शब्दों से किसी को तकलीफ नहीं हो जी, और मेरे शब्द जो है वो किसी के दिल में उतर जाए, दिल से ना उतरे।
मैंने ऐसा व्यक्तित्व नहीं देखा। मैं साइकोलॉजी का आदमी हूँ, आपको बताऊँ। जी, जी सर। मेरी दूसरी पीएचडी एजुकेशन में साइकोलॉजी की हुई, जिसमें ये एसटीसी स्कूल्स में पढ़ाने वाले अध्यापकों को लेकर उनका तनाव, नैराश्य और दुश्चिंता पर। जी, तो व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है अपने जीवन पर। जी, जी सर। लेकिन आप जैसा व्यक्ति तो मैं मेरे जीवन में शायद पहली बार सर, देख रहा हूँ, मुझे आपका इतना। बहुत-बहुत आभार। जी, आपका बहुत-बहुत हाँ। धन्यवाद, आपने मुझे ये मैं स्नेह कोई दिया। बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, जी, जी सर। लेकिन मेरे मन के जो भाव हैं ना, वो अपने आप आ रहे हैं। जी, जी इस सर। रचना पर अपने आप आ रहे हैं जी, कि जी ऐसा सर। शानदार जो व्यक्ति आज मुझे मिला, मुझे तो अपार प्रसन्नता हो रही है। कि ऐसे व्यक्ति से मैं पहली बार मिल रहा थैंक हूँ यू सर, थैंक और मैं मेरे स्टूडेंट्स को बताऊँगा कि इस प्रकार से आप, है ना, मेरे 2 मित्र और हैं, जी, जी। आपको बताऊँ। जी। एक तो मेरा इमरान मित्र है बीकानेर में। अच्छा, हाँ, वो ज़ूलॉजी का प्रोफ़ेसर है अच्छा। और एक मेरे जिनको मैं बॉस कहता हूँ, हाँ, हाँ। ज़ियाउर रहमान है, जी, बॉस हैं जी। वो। चूरू में है पोस्टेड, क्योंकि वो भाई साहब के साथ पॉलिटेक्निक कॉलेज में डिप्लोमा करते थे। उनका भी मेरे साथ बड़ा प्रेम है। जब भी वो कहते हैं, मैं उनको बॉस बोलता हूँ, तो मेरे को जगदीश नाम से बोलते हैं कि जी। जगदीश यार तू मेरे को बॉस मत बोला कर, बड़े जी, भाई जी। साहब ही बोला जी, कर। जी सर। मैंने कहा वो आदत पड़ गई। लेकिन इतना वो जितना प्रेम से बोलते हैं, बोलते बहुत अच्छा हैं वो भी है, जी। लेकिन आज उनको आपने एक पायदा नीचे कर नहीं दिया। सर, वो बड़े हैं सर। वो बड़े हैं उनको लेकिन आदर्श है हाँ, सर। जी, जी, जी। ये सौभाग्य अपने परिवार से मिलता है, अपने माता-पिता से मिलता है सर। बिल्कुल। अपने परिवार के अंदर एक माहौल ऐसा होना चाहिए कि बच्चों की तरबियत और परवरिश का जो मामला रहता है ना, वो सही दिशा का होना चाहिए। बच्चों को सिखाना भी घर में जी, यही चाहिए। तो मैं भी मेरे पिताजी को मेरा आदर्श मानता हूँ सर, उनसे ही मैंने सीखा है सब ये तो कुछ। बड़ा और संयोग है। हाँ, हाँ, आप जैसे अच्छे लोगों की सेवा में बैठने के बाद में आपसे कुछ सीखा है। इस हिसाब में एक पीढ़ी पीछे जाना चाहूँगा, आपके दादा और दादी, जी, उन्होंने आपके पिताजी को जन्म दिया जी सर। और आपकी माताजी और आपके पिताजी ने मिलकर के आपकी माताजी ने अपनी कोख से आपको जन्म दिया, जी, तो जी। वहाँ से चला जो आ रहा है, जी, जी सर। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से नहीं, उससे पीछे से ये इस जी, प्रकार बिल्कुल, के संस्कार बिल्कुल, चले आ रहे हैं बिल्कुल। और आप उन संस्कारों का बीजारोपण अगली पीढ़ी में भी करते रहेंगे। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ में जगदीश जी कड़वासरा साहब, जिन्होंने महत्वपूर्ण समय के अंदर से मुझे समय दिया और बहुत ही शानदार तरीके से शब्दों के माध्यम से आप लोगों के सामने और मेरे सवालों का सही तरीके से जवाब देते हुए अपनी बात को रखा। और मैं तो ये कहूँगा कि मानवता की किताब के अंदर कोई नाम आएगा, तो डॉक्टर प्रोफ़ेसर जगदीश कड़वासरा साहब का आता है, क्योंकि 70 बार किसी को ब्लड डोनेट करना और किसी की ज़िंदगी को बचाना, ये बहुत ही पुण्य का काम होता है और बहुत ही शानदार काम होता है। एक नए व्यक्ति के साथ, नए विचार के साथ मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।